हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, आज भगवत गीता जी का चिंतन आपसे साझा करने के लिए नहीं, सिर्फ दीपावली की शुभेच्छाएं शुभकामनाएं देने के लिए आपको मैं आया हूं। तो चिन्मय गणाधीश जी की कृपा से आप सबका जीवन यह इस दीपावली से आनंद मंगल में होता रहे, यह ईश चरणों में प्रार्थना। मित्रों, दीपावली यह आनंदोत्सव तो है ही, लेकिन इस निमित्त से हमारा संपूर्ण जीवन आनंदमय कैसे हो सकता है, इसके बारे में तो हम चिंतन करते आए ही हैं। आज थोड़ा सा रामायण के संदर्भ में हम क्या आध्यात्मिक सीख ले सकते हैं, थोड़ा सा उसका चिंतन करेंगे। ये तो इतिहास है, जैसी घटनाएं घटी हैं वैसा उनका वर्णन किया गया है, लेकिन रामायण के प्रसंग से हम एक बात ध्यान में ले सकते हैं कि हमारे जीवन में भी जो भी घटनाएं घटित होती हैं उन सबका कोई ना कोई तो आध्यात्मिक महत्व होता है। हम अगर खुले दिमाग से, खुली आंखों से उनकी ओर देखें तो भगवान की कृपा से कुछ न कुछ तो सीख ही सकते हैं। तो 5-7 मिनट में हम देखेंगे कि रामायण की कथा प्रसंग से हम क्या सीखते हैं। प्रभु रामचंद्र जी कौन है? रमन्ते सर्वेषु इति रामः। आप और हम सबके अंतर्यामी जो चैतन्य रूप में विराजमान है वे हैं प्रभु रामचंद्र जी। और उन्होंने जन्म कहाँ पे लिया है? किसके? दशरथ महाराज के घर। दशरथ, ये दशरथ और दशानन ये दोनों बातें हैं। दशरथ, दश माने 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। इन 10 को जो नियंत्रित रखता है वह दशरथ है, और जो इनको बहिर्मुख कर देता है वह दशानन है। बस इतनी सी बात भी अगर ध्यान में रखें ना कि हमारी सभी इंद्रियों को हमको नियंत्रण में रखना है, और उनको बहिर्मुख कर देंगे तो रावण की तरह हमारी परिस्थिति हो जाएगी। इतना भी ध्यान रखें ना तो राम की कथा सुनने का सार्थक हो जाएगा। हमारा हर साल दीपोत्सव से संपन्न हो, हर दिन दीपोत्सव से संपन्न हो सकेगा। तो प्रभु रामचंद्र जी ने ऐसे पिताजी के घर में जन्म लिया जो दशरथ थे, 10 इंद्रियों को नियंत्रण में रखने वाले। और उनकी 3 रानियां 3 गुण बताती हैं। कौशल्या है, कुशल, योगः कर्मसु कौशलम कहते हैं। सो सब कार्यों को अच्छी तरह से कुशलता से संपन्न करके भगवान से जुड़ने वाली यह कौशल्या है। सत्वगुण संपन्न। सुमित्रा जी रजोगुण का प्रतीक है, ऐसा मान सकते हैं। और कैकेयी जी हमारी जो हैं तमोगुण की प्रतीक हैं। ये मेरे चिंतन में जो आ रहा है मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। देखिए, तो कौशल्या सत्वगुण संपन्न और सभी इंद्रियों को नियंत्रित रखने वाले राजा दशरथ, तो इनके घर में इनसे ही प्रभु रामचंद्र जी का जन्म होता है। ये हमको ध्यान में रखना है ना? ठीक है। अच्छा, और लक्ष्मण जी कौन है? ये तो पूर्ण वैराग्य के प्रतीक हैं, और सुमित्रा जी से जाए हैं तो थोड़ा सा रामायण के प्रसंग में वो हमको थोड़े रजोगुणी दिखते हैं, है कि नहीं? अच्छा, तो इस कथा में आगे क्या देखते हैं हम कि प्रभु रामचंद्र जी जो हैं उनका राज्याभिषेक होना है, ऐसा उनको रात को बताया जाता है, और दूसरे दिन सुबह उनको वनवास हो जाता है। तो भी अगर हम रामचरितमानस में वर्णन देखेंगे ना तो प्रभु रामचंद्र जी के चेहरे पर दुख की एक छटा भी नहीं आती। आप सोचिए, राज्याभिषेक माने कितने करोड़ों की संपत्ति, और दूसरे दिन वनवास माने भिखारियों की तरह जीवन, तो भी उनको कुछ दुख नहीं होता। हमको ये सीखना है कि जीवन में कैसे भी प्रसंग आए तो उनको हमको धैर्य से सामने जाना है। और प्रभु रामचंद्र जी विचलित क्यों नहीं हुए? क्योंकि शायद उनको पता था अंतर्यामी
कि उनका वो अवतार, उनका जन्म किस लिए हुआ है। उनको विधि पर भी विश्वास था कि जो कुछ भी होने वाला है अच्छा ही होगा, है ना। अच्छा, अभी इसमें एक बात ध्यान में रख लीजिए कि रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होते होते कैसे रुक गया। दशरथ राजा ने कभी किसी समय कैकेयी का सहयोग लेकर, उनकी मदद लेकर युद्ध में विजय प्राप्त की थी। देखिए, तमोगुण का आश्रय लेकर हम कुछ प्राप्त कर भी लें तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो दशरथ राजा जी को भी उस विजय की बहुत बड़ी कीमत प्रभु रामचंद्र जी को वनवास देकर चुकानी पड़ी। और इतना ही नहीं, तमोगुण का आश्रय लेते हैं जैसा कि दशरथ राजा को, उनको तो प्राण भी गंवाना पड़ा। तो तमोगुण का आश्रय लेने वाला जो है वो अपनी साधना से च्युत हो जाता है, साधना उसकी भग्न हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ये हमको ध्यान में रखना है। और सीता जी कौन है? ये सीता माता जी तो वैराग्य और चैतन्य के बीच में रहने वाली जो है वो मन की शांति स्वरूपा है ना। तो जब ये राम जी के आश्रय में रहती हैं तो सुखी रहती हैं, सबको सुख देती रहती हैं। वनवास में भी जाती हैं प्रभु रामचंद्र जी को का अनुसरण करते हुए भी, अनुगमन करते हुए भी। लेकिन देखिए ना, कर्म धर्म संयोग से इतना त्याग करने वाली सीता जी हैं जो वो फिर सुवर्ण मृग के लोभ में पड़ जाती हैं। ये विधि है। और जब वो ऐसे लोभ में पड़ जाती हैं तो प्रभु राम का संग भी उनका छूट जाता है। और फिर वैराग्य भी उनको बचाने के लिए आया रहता है लक्ष्मण के रूप में, तो भी उसकी बात नहीं मानती। और फिर ये शांति लुट जाती है। इसको कौन लूट लेता है? हमारा ही मन, जो दशानन होके दशों इंद्रियों से बहिर्मुख होते रहता है। और फिर सीता जी का हरण हो जाता है। वो अशोक वाटिका में बैठी हैं, शोकमग्न हैं, लेकिन फिर भी वातावरण अशोकमय है क्योंकि प्रभु रामचंद्र जी का स्मरण कर रही हैं। और मदद कौन करता है? हनुमान जी, वानर स्वरूप हैं। ये हमारा मन भी ना मरकट चेष्टाएं करते रहता है, लेकिन जब ये आश्रय में आत्मस्वरूप के आ जाता है, राम जी के आश्रय में आ गए हनुमान जी, तो बहुत ही अच्छा कार्य करने लगे हैं। ये हमारा मन जो है वो अगर विषयों की तरफ भागेगा तो हमको बंधन में डालेगा, लेकिन यह आत्मस्वरूप की ओर मुड़ेगा तो हमको भी सुख शांति, मन की शांति, सीता जी की प्राप्ति करने में बहुत ही मदद करता रहेगा। और सेना भी कौन सी? मरकट सेना है। इन विचारों की वृत्तियां भी तो भटकती ही रहती हैं। जैसे मरकट जो है, बंदर है एक शाखा से दूसरी शाखा पर, वैसे हमारे विचार वृत्तियां एक विषय से दूसरे विषय की ओर दौड़ती रहती हैं। लेकिन ये इन सभी वृत्तियों को साथ में लाकर हनुमान जी जैसा निश्चयी मन जो है वो प्रभु रामचंद्र जी के काम में सभी इंद्रियों को, सभी वृत्तियों को लगाता है। तो सीता माई के रूप में मन शांति हमें फिर से प्राप्त हो जाती है। और फिर प्रभु रामचंद्र जी आकर राम राज्य की स्थापना करते हैं अयोध्या में। अयोध्या जहाँ पर किसी भी प्रकार का संघर्ष है नहीं, राम राज्य में ये है। हमारे मन में भी जब राम राज्य स्थापित हो जाता है तब अंतर्द्वंद्वों से हम मुक्त हो जाते हैं, आनंद में रहते हैं। मित्रों, इस दीपावली को यह महत्व जानते हुए हम हमारा जीवन भी, हमारे अंतःकरण में भी राम राज्य की स्थापना करते हुए हमारा जीवन आनंद मंगलमय करें। और प्रभु रामचंद्र जी के, हमारे सदगुरु के और भगवान गणेश जी के आशीर्वाद इस कार्य में हमें मिलते रहें, ये ईश्वर चरणों में प्रार्थना करते हुए हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।